क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के किसी सन्नाटे में अकेले बैठे हो और यह सवाल आपके दिल में आया हो, क्या ईश्वर सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं? जब चारों ओर सन्नाटा होता है और मन में सिर्फ सवाल उठते हैं, तब यह सवाल और भी जोर से गूंजने लगता है। हम ढूंढते हैं उस दिव्य प्रेम को, उस एहसास को जो हमें बताए कि हम अकेले नहीं हैं। आज हम ईश्वर के उन सूक्ष्म संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि वह आपके साथ हैं, आपसे प्रेम करते हैं और आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जा रहे हैं। ईश्वर की ओर हमारा सफर अक्सर छोटी छोटी विफलताओं से शुरू होता है। वो छोटी छोटी ठोकरें, वो अधूरे सपने, वो कोशिशें जो रंग नहीं लाती। हम सोचते हैं कि यह दुर्भाग्य है, किस्मत खराब है। लेकिन दोस्तों, यह ईश्वर का पहला संकेत है। ये विफलताएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। यह आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं कर सकती। यह वह समय होता है जब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। याद रखिए, हर विफलता एक नई शुरुआत का अवसर होती है, एक बेहतर रास्ते की ओर इशारा करती है। अब दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर का प्रेम क्या है। यह वैसा नहीं है जैसा हम इंसानों के बीच होता है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है, यह किसी अपेक्षा से बंधा हुआ नहीं है। यह प्रेम तो उस सागर की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों को अपने अंदर समाहित करता है। जब हम ईश्वर के प्रेम को समझने लगते हैं, तब हम जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। यह समझना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं। लेकिन यही तो ईश्वर की लीला है। वह हमें कठिनाइयों में डालकर हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हम धैर्य और साहस के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब ईश्वर का प्रेम और भी प्रबल होकर हम पर बरसता है। ईश्वर का दूसरा संकेत तब आता है जब आप खुद पर से विश्वास खोने लगते हैं। जीवन की चुनौतियां, बार बार मिलने वाली नाकामयाबी और रिश्तों में आने वाली दरारें, यह सब मिलकर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगते हैं। यह वह दौर होता है जब आप अपने अंदर झांकने से भी डरते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब ईश्वर आपसे सबसे करीब होते हैं। जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लेती है और उसे चुप कराती है, वैसे ही ईश्वर भी आपको अपनी शरण में लेने के लिए तैयार होते हैं। जब आप खुद को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति में निहित है। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत शायद सबसे कठिन होता है, चरम दुख। यह वह दौर होता है जब आपकी दुनिया हिल जाती है। यह दुख किसी भी रूप में आ सकता है, किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई गंभीर बीमारी, या फिर जीवन में आई कोई ऐसी आपदा जिसने आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया हो। इस अंधेरे कुएं में जब आपको लगेगा कि अब आप और सहन नहीं कर सकते, तब ईश्वर की कृपा का प्रकाश आप पर पड़ी रहेगा। यह वह समय होता है जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति का असली इम्तिहान होता है। अगर आप इस दुख को स्वीकार करते हैं, इससे सीखते हैं और इससे मजबूत बनकर बाहर निकलते हैं, तो आप ईश्वर के और करीब पहुंच जाते हैं। ईश्वर का चौथा संकेत तब आता है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, आपने खुद को समेटा है, आपने फिर से खड़े होने की कोशिश की है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यह वह दौर होता है जब आप थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब ईश्वर का चमत्कार होता है। जैसे एक सूखे पेड़ में बसंत के आगमन पर नई कोंपलें फूटती हैं, वैसे ही आपकी टूटी हुई उम्मीदों के बीच ईश्वर का प्रेम एक नई किरण जगाता है। यह वह समय होता है जब आप समझते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छिपी है। तो दोस्तों, अब आता है वह चरण जब आपके भीतर गहरा परिवर्तन होता है। आपने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने दुख और पीड़ा को सहा है, आपने उम्मीदों के टूटने का दर्द महसूस किया है। लेकिन इन सब के बावजूद आप टूटे नहीं हैं, बल्कि और मजबूत बनकर उभरे हैं।
यह वह समय होता है जब आप समझते हैं कि ईश्वर ने आपको जो भी अनुभव दिए हैं वह आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको गढ़ने के लिए थे। अब आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, आप दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, ईश्वर का छठा संकेत आता है। आप बाहरी दुनिया को एक नाटक की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह दुनिया नश्वर है, यहां सब कुछ क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए आप सांसारिक मोहमाया में नहीं फंसते। आप अपने कर्म करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, लेकिन आपका मन इन सब से ऊपर उठ जाता है। यह समझ आपको एक अद्भुत स्वतंत्रता प्रदान करती है। आप परिणामों की चिंता करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं। और फिर दोस्तों, आता है सबसे कठिन संकेत, ईश्वर की परीक्षा। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब आप ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, तो वह आपकी परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा आपके धैर्य की, आपकी आस्था की और आपके समर्पण की होती है। यह परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है। आपको अचानक से भौतिक सुख सुविधाओं का मोह हो सकता है। आपके मन में शंका और भ्रम पैदा हो सकता है। यह वह समय होता है जब आपको दृढ़ रहने की जरूरत होती है। आपको याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक परीक्षा है और ईश्वर आपकी क्षमता से ज्यादा आप पर भार नहीं डालते। आपको अपनी साधना में लगे रहना होगा, प्रार्थना और ध्यान करते रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी वह यात्रा जो ईश्वर हमें अपने प्रेम का अनुभव कराने के लिए तय कराते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह हर कदम पर आपको मजबूत बनाती है, आपको प्रेम, करुणा और ज्ञान से भर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन संकेतों को समझ सकें और ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।